हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा वाक्य है वह नहीं जाती है। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो कुछ इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर वाक्यों में लिखा गया है नहीं जानता हूँ, नहीं जाती है, नहीं खेलता है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब भी किया जाए किसी भी वाक्य में ना, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या? जिसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि मैं नहीं जानता हूं, किसके बारे में बात किया जा रहा है? मेरे बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट को लिखना है। फिर डोंट को लिखना है। डोंट मतलब डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हम डोंट और डजंट का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने यहां पर चीजों को काफी अच्छे से लिख रखा है। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई यानी कि मैं, या फिर वी, या फिर दे, या फिर यू आ जाए, तो हम हमेशा डोंट का प्रयोग करेंगे। अगर ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, तो हम हमेशा डजंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन को करना शुरू करते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर डोंट, डजंट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहला वाक्य में देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहला वाक्य है मैं नहीं जानता हूं। मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, और आई ही हो गया है हमारा सब्जेक्ट, तो यहां पर हमने आई लिखा। फिर आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद डोंट या फिर डजंट को लिखना होता है, और आई के साथ में क्या लगेगा? डोंट लगेगा या फिर डजंट लगेगा। देखो मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से बता रखा है कि आई के साथ में हमेशा डोंट लगता है, तो हम यहाँ पर आई डोंट लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा आई डोंट। फिर वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है? जानता हूं। जानता वर्ब है, यानी कि जानना वर्ब हुआ। जानना का अंग्रेजी में मतलब होता है नो, तो हमने यहां पर नो लिखा। देखो कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहां पर लिखा गया होता है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, तो अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर फुल स्टॉप लगा देना है। आई डोंट नो हो गया मैं नहीं जानता हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। कुछ इसी प्रकार से दूसरा वाक्य दिया गया, जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में है वह नहीं जाती है। सबसे पहले बताओ, ये जो वह लिखा गया है, ये किसके बारे में लिखा गया है? किसी एक स्त्री के बारे में लिखा गया है, क्योंकि जाती है लिखा गया है ना। ठीक है, तो इसलिए इस वह के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सी। और अगर किसी पुरुष के बारे में लिखा गया होता वह, तब हम लिखते ही। ठीक है, अब सी के साथ में क्या लगेगा? डज नॉट या फिर डू नॉट। डेफिनेटली डज नॉट लगेगा, क्योंकि देखो मैंने यहां पर लिख रखा है ही, सी या फिर व्यक्ति का नाम आ जाने से डज नॉट या फिर डजंट लिखते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे डजंट। ठीक है, सी डजंट। फिर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है ना, उसके बाद हमें वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है? जाती, यानी कि जाना वर्ब है। जाना का अंग्रेजी में मीनिंग होता है गो। ठीक है, फिर देखो कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप दे देना है। सी डजंट गो हो गया वह नहीं जाती है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। तो इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे सवाल को भी ट्रांसलेट करते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है ना? तीसरे सवाल में दिया गया है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। खेलता है लिखा गया है, यानी कि यहां पर जो वह लिखा गया है उसके लिए हम ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, ये हमने काफी अच्छे से जान लिया। फिर ही के साथ में भी डज नॉट का प्रयोग होता है। ही हो या फिर सी हो, उनके साथ में हमेशा डजंट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ही डजंट। फिर वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है? खेलता वर्ब है, यानी कि खेलना वर्ब है। तो खेलना का मतलब होता है प्ले, तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। ही डजंट प्ले मतलब वह नहीं खेलता है। क्या नहीं खेलता है? न क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमने क्रिकेट लिख दिया। ठीक है, ही डजंट प्ले क्रिकेट हो गया वह क्रिकेट नहीं खेलता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य में लिखा गया है तुम नहीं दौड़ते हो। तुम के लिए हमने यू लिखा, और यू के साथ में क्या लगेगा बताओ? डोंट लगेगा या फिर डजंट लगेगा? देखो यहाँ पर आई, वी, दे और यू के साथ में हमेशा डोंट लगता है, तो अब हम यहाँ पर डोंट लिखेंगे यू के साथ। तो यू के साथ में हमने डोंट लिखा। फिर वर्ब देखो क्या है? वर्ब है दौड़ते, यानी कि दौड़ना वर्ब है, तो दौड़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है रन। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना है। यू डोंट रन हो गया
तुम नहीं दौड़ते हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो पांचवा वाक्य यहाँ पर दिया गया है। पांचवा वाक्य में लिखा गया है मोहन वहां नहीं जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो वहां का मतलब होता है देयर, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वहां का मतलब होता है देयर। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी सिंपल हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।